अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कब्ज़ उम्मुल अमराज़ है कि जिसको कब्ज़ हो गई उसका तमाम मामलात ही ख़राब हो गए। एक निज़ाम अखराज अल्लाह पाक ने बनाया है, जब किसी भी वजह से इसके रास्ते में रुकावट आ जाए, कब्ज़ रहना शुरू हो जाए, तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि किसी गटर बंद हो जाए तो जो सारा गंद बंद है वो उधर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी कैफियत हो जाती है। अब इससे जिस्म में इतने मसाइल पैदा होते हैं, जोड़ों का दर्द इससे पैदा होता है, पेट की खराबी पैदा होती है, मैदे की खराबी पैदा होती है, चेहरे पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उसके पीछे ऐसे छोटे छोटे ही मसले होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जिस्म में खुश्की हो गई बहुत ज़्यादा, इसका हाल भी बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिए, मामलात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिस्म में खुश्की हो गई बहुत ज़्यादा, अब खुश्की से आपको कब्ज़ रहना शुरू हो गई। अब खुश्की हो गई, एक और मसला पैदा हुआ, कब्ज़ एक दूसरा मसला उससे भी पैदा हुआ। अब उससे अंतड़ियों में पखाना रुक रुक कर अंतड़ियों का वरम रहना, वहाँ पे खमीर, गैस उठना, गैस दिल को चढ़ना, दिमाग को चलना, ये तमाम मसाइल उससे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, जिसमें गर्मी बहुत हो जाए, अंतड़ियों पे सोजिश आ जाए। निशानी पता कैसे चलेगा? चेहरे का रंग और आंखें पीली पीली हो जाएंगी। ये जुबान बाहर निकाल के जब देखेंगे जुबान सुर्ख होगी, ऊपर थोड़ी थोड़ी सफेदी भी होगी लेकिन सुर्ख जुबान होगी। अब ये बंदा जब रफा हाजत के लिए जाएगा तो पखाना तो आएगा, लेकिन बैठ बैठ के बड़ा इंतज़ार करके उठेगा, फिर लगेगा कि अभी थोड़ा करने वाला रहता है, सुकून नहीं तबीयत में होता। तो इन तमाम अमराज के लिए मैं एक बड़ा बेहतरीन आपको कब्ज़ के लिए जो नुस्खा बताना चाहता हूँ, वो भी नोट फरमा लीजिए। उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ 3 चीज़ें आपने लेनी। थोड़ा इसमें पेट में गड़बड़ भी होती है शुरू पे। सना मक्खी आप ले लें 50 ग्राम, मीठा सोडा इसमें डालें आप 30 ग्राम, ये 2 चीज़ें हो गई। रेवंद सारा आपने इसमें 80 और 5 ग्राम रेवंद सारा डाल लें। ये तमाम चीज़ों को आप बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करने के बाद छोटा आधा चम्मच आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। जनाब, किसी किस्म की भी कब्ज़ हो, इंशाल्लाह फौरी तौर पर रफ़ा होनी शुरू हो जाएगी। हकीम मोहम्मद ज़ुल्करनैन फैसलाबाद से मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।